हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेन ऑफ जीके। अभी हमारी क्लासेस चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमारा रिसेंट कंसेप्ट है पार्लियामेंट। अभी हमने पार्लियामेंट में लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज और पार्लियामेंट क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और उनकी वोटिंग कैसे होती है, सारा डिस्कस किया था। तो आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ये कमेटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? जैसे हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनका बर्डन कम करने के लिए अलग अलग पार्ट में उनके काम को डिवाइड कर दिया जाता है। कोई कमेटी कोई फाइनेंस का काम करेगी, कोई कमेटी प्रिविलेजेस को देखेगी कि जो मेंबर्स की प्रिविलेजेस हैं, मीन्स उनके काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन रिड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी होती हैं। तो अभी हम हमारी पार्लियामेंट कमेटीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक्चुअली पार्लियामेंट्री कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एड हॉक। जो हमारी स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो होती हैं परमानेंट, मीन्स वो हमें हमेशा देखने को मिलेंगी, जो हर साल बनेंगी ये कमेटीज, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनती है। और जो एड हॉक कमेटी है, जो हमें हमेशा देखने को नहीं मिलती। अगर कुछ नया हुआ है, कोई खास मीन्स जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है और जब उनकी टास्क खत्म हो जाती है तो इन्हें फिर से डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसे 2G स्कैम हुआ था तो उसके लिए कमेटी अपॉइंट की गई थी उसे देखने के लिए। तो ऐसे जो खास पर्पज के लिए कमेटीज अपॉइंट होती हैं वो होती हैं एड हॉक कमेटीज। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग कमेटीज। ऐसी स्टैंडिंग कमेटीज को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फाइनेंशियल कमेटीज, जो गवर्नमेंट के फाइनेंस का काम देखती है। इसमें आगे 3 कमेटीज आती हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज और नेक्स्ट है कमेटीज ऑन इंक्वायरी, हाउस कीपिंग कमेटीज, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल एंड कमेटीज ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। ये 6 पार्ट में कमेटीज को डिवाइड किया गया है। तो जो हमारी ये हम सारी कमेटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पार्ट में से आते हैं? फाइनेंशियल कमेटीज और डिपार्टमेंटल, ये दोनों पार्ट्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आज के हम इस टॉपिक में हम सारी कमेटीज को डिस्कस करेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज को छोड़ के। ये कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो हमारे ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है इसके बारे में। जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो टोटल 24 हैं। ये भी 1 साल के लिए ही बनती है, इससे ज़्यादा इन्हें एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और जो डिपार्टमेंट कमेटी है, राज्यसभा में 8 है और लोकसभा में 16 है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल कमेटीज से। जो फाइनेंशियल कमेटीज क्यों बनाई जाती है? जैसे हमारे गवर्नमेंट का फाइनेंस का काम देखने के लिए, हमें जितने भी टैक्स आते हैं, जो टैक्स गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, और उसे देखने के लिए कि वो टैक्स का सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जो हमें वापस कैसे मिल रहे हैं वो टैक्स, वो सारी मेंटेनेंस को देखने के लिए बनाई जाती है फाइनेंशियल कमेटीज। तो इसमें फर्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कब सेटअप हुई थी? 1921 में। इंडिपेंडेंस से पहले ही बन गई थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इसे कब सेटअप किया गया था? 1950 में। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी में इसमें से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, पर राज्यसभा में सिर्फ 17 मेंबर्स ही वो लेते हैं, 7 मेंबर्स लेते हैं सॉरी, और लोकसभा से 15 और इससे ज़्यादा भी अगर नीड हो तो। इसकी भी टर्म 1 ईयर ही होती है। और इसका चेयरमैन ऑलवेज 1967 से लेकर अब तक इसका चेयरमैन हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कोई एक लीडर वहां से लिया जाता है ऑपोजिशन से। और इसमें कोई भी मेंबर जो होता है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से नहीं लिया जा सकता। जो करंट मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से कोई भी मेंबर इसमें नहीं लिया जा सकता। और ये क्या चेक करती है? जैसे यहाँ पे इट एग्जामाइन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट है उसे देखती है, गवर्नमेंट कहाँ पे मनी स्पेंड कर रही है, पार्लियामेंट ने उसे जिस काम के लिए मनी ग्रांट की थी वो स्कोप में उसको मनी को यूज किया है कि नहीं किया है, वो सारा चेकआउट करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी होती है। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी एक और काम भी करती है। ये जो हमारे एडिटर जनरल है वो जो रिपोर्ट देते हैं उन्हें उसे एग्जामाइन करती है, उसकी रिकमेंडेशन को चेकआउट करती है। ये सारा काम भी हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। मीन जो अटॉर्नी जनरल है उसकी रिपोर्ट को कौन एग्जामाइन करता है, अगर ये क्वेश्चन हो तो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी उसकी रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है। नेक्स्ट हमारी आती है एस्टीमेट कमेटी। ये भी इंडिपेंडेंस से पहले ही बन गई थी, 1921 में बनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 1950 में बनी थी। इसकी भी टर्म 1 ईयर ही है। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं। और
जो इसके चेयरमैन है उसे कौन अपॉइंट करता है? जो हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। इनमें से कोई एक मेंबर ही चेयरमैन बनाते हैं वो, तो इंक्लूडेड होते हैं, मीन्स इंक्लूडेड द चेयरमैन, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है उसका एस्टीमेट देना उन्हें, जो उसने गवर्नमेंट ने बजट पेश करना होता है उसका एस्टीमेट प्रोवाइड करना, और साथ साथ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, मीन्स लोगों को पता, ऐसी एफिशिएंसी करना, ऐसे वे बनाना कि जो आम जनता है उसे पता चल रहा है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है कैसे यूज हो रहे हैं, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उस सबको देखने के लिए एस्टीमेट कमेटी हो रही होती। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी। ये होती बनाई होती हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए। जैसे कब स्टेब्लिश हुई थी? 1963 में। और इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1964 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णन मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी ये कमेटी। और इसका चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। ओरिजिनली इसमें कितने मेंबर्स थे? 15, बट इसे इंक्रीज करके 22 कर दिया गया है। और इसमें अब 15 मेंबर लोकसभा से है, 7 मेंबर राज्यसभा से। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी क्यों बनाई गई है? जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के रिलेटेड जो काम उन्हें हमारी पार्लियामेंट देती है इस कमेटी को, वो सारे उन फंक्शंस को देखती है जितने भी उन्हें इसके रिगार्डिंग काम दिए जाते हैं। और उन साथ साथ वो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को भी देखती है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए भी काम करती है ये कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी। और नेक्स्ट हमारी कमेटीज है कमेटी टू इंक्वायरी। ये टोटल 3 है। फर्स्ट है हमारी कमेटी ऑन पिटीशन। ये क्यों बनाई गई है? जैसे हमारे जितने भी बिल्स और लॉज के लिए जो पिटीशन आती है हमारे पार्लियामेंट में, उन्हें देखने के लिए एक कमेटी होती है जो कमेटी ऑन पिटीशन है। एक्चुअली इन कमेटीज का हम जस्ट ओवरव्यू ले गए, इन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम है, तो हम इनका एक ओवरव्यू लेंगे कि ये क्यों बनाई गई। जैसे पिटीशन कमेटी है, जो हमारे जितने भी, जैसे मैंने बताया कि जितने भी लॉ और बिल्स जो हमारे पार्लियामेंट में आते हैं उन्हें देखने के लिए कमेटी ऑन पिटीशन बनाई गई। नेक्स्ट है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। जैसे हमारे जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती है, जैसे उन्हें उनके हाउसेस रिगार्डिंग जो भी उन्हें खास प्रिविलेज दी गई, मीन वो उनका मिसयूज तो नहीं कर रहे, उस सबको देखने के लिए बनाई गई होती है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। और इसमें टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर्स हैं। राज्यसभा में जो कमेटी होती है दोनों हाउस के लिए अलग अलग होती है, और ऊपर जो कमेटी ऑन पिटीशन थी वो भी दोनों हाउस के लिए सेपरेट होती है। जो राज्यसभा में कमेटी बनी होती है उसमें 10 मेंबर्स जो है राज्यसभा में, और लोकसभा की कमेटी के लिए 15 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है एथिक्स कमेटी। जो ये कमेटी किसके लिए बनी होती है? जैसे जो मेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली को जब अटेंड कर रहे हैं उसके अटेंडेंस के दौरान कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे, कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे, सबको देखने के लिए ये कमेटी बनी होती है। जो कब बनी थी? ये राज्यसभा में लोकसभा से पहले बन गई थी, 1997 में बनी थी, और लोकसभा में 2000 में बनी थी। और ये भी दोनों हाउसेस के लिए अलग अलग है। जो लोकसभा में उसमें है 15 मेंबर्स इसके, और जो राज्यसभा में कमेटी बनी होती है उसमें है 10 मेंबर्स। नेक्स्ट हमारी कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल पे। और ये हमारी कमेटीज, इसमें टोटल 6 आएंगी कमेटीज। फर्स्ट में कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस जो बनी थी 1953 में, और इसमें 15 मेंबर लोकसभा से हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से। ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस जैसे इसमें वर्ड दिया गया है, ये चेक करती है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हमें प्रॉमिस करते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, वो काम कर दिया है, वो एक्चुअली में वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं, उन सब उनके वर्किंग को देखने के लिए, मीन मिनिस्टर्स की वर्किंग को देखने के लिए जो कमेटी बनी होती है उसे बोलते हैं कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस। नेक्स्ट टाइम कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव। ये कमेटी चेक करती है जितने भी लॉज और एक्ट बने हैं वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कुछ उसको वायलेट तो नहीं कर रहे, उसे देखने के लिए एक कमेटी बनी है। ये भी 1953 में बनी थी। इसमें 10 मेंबर लोकसभा से, और 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा में होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा में। ये आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट जो 3 कमेटीज हैं ये इन तीनों कमेटीज में ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग कमेटी है। लोकसभा में इसके 15 मेंबर हैं, राज्यसभा में इसके 10 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है कमेटीज ऑन पेपर लेयर ऑन द टेबल। मीन्स आपने जो भी हमारे हाउस में
वहाँ जितने भी पेपर्स आते हैं जो एक्ट के लिए आए हैं, लॉ बनाने के लिए जितने भी पेपर्स आते हैं उन्हें फर्स्टली कौन देखता है, उन्हें कौन चेकआउट करता है, उन्हें हमारी एक कमेटी चेकआउट करती है, कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल। ये 1975 में बनी थी। नेक्स्ट है कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। ये नेम से क्लियर है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, जैसे उन्हें रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, उन्हें देखने के लिए कमेटी बनी होती है, कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। और ये दोनों हाउस के लिए सिंगल कमेटी होती है। वो तीनों थी दोनों हाउस के लिए अलग अलग, ये दोनों हाउस के लिए सिंगल कमेटी होती है। इसमें से 20 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से। नेक्स्ट है हमारी कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। ये भी वर्ड से क्लियर होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी होती है ये कमेटी। ये भी दोनों हाउस के लिए सिंगल है। कब बनी थी? 1997 में। और इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट है ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी दोनों हाउसेस के लिए सिंगल कमेटी है। 15 इसमें टोटल मेंबर हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। ये कमेटी क्यों बनी होती है? जैसे ये देखने के लिए कोई मिनिस्टर कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो नहीं होल्ड कर रहा साथ साथ, जिसमें उसे और इनकम आती हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता हो। तो मीन एक तो वो मेंबर ऑफ हमारी लेजिस्लेटिव का मेंबर है, उसके साथ साथ किसी और जगह से कोई इनकम तो नहीं आ रही, जिससे उसके सबको देखने के लिए बनी होती है। दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कमेटी रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज। मेरे हमारे हाउस में जितने भी डेली काम होते हैं वो कैसे होंगे, आज वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उन सबको देखने के लिए ये कमेटीज बनी होती हैं। फर्स्ट है हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये दोनों हाउस के लिए सेपरेट है। इनके इसका लोकसभा में चेयरमैन कौन होता है? इसे लोकसभा में चेयर करते हैं हमारे स्पीकर, और राज्यसभा में इसे कौन चेयर करते हैं? हमारे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और इसमें 15 मेंबर्स कमेटी होती है लोकसभा में, और 11 मेंबर्स की कमेटी होती है राज्यसभा में। ये बनी होती है देखने के लिए जो हमारे हाउस के डेली बिजनेस को देखने के लिए, वो कैसे होंगे, क्या काम होगा। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई रिकमेंडेशन भेजी है, उसे देखती है कि आज किस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर डिबेट होनी है, वो उसके लिए टाइम एलोकेट करती है, कितना टाइम उस डिबेट को दिया जाएगा। ये सारा देखती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट है हमारी कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। ये जैसे वर्ड प्राइवेट मेंबर बिल है, बिल गवर्नमेंट हमारे कौन पेश करता है? जो हमारे हाउस में, जैसे हमारे हाउस में बिल पेश करते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो करंट गवर्नमेंट बनी होती है उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, नॉर्मली हमारे हाउस में वही बिल पेश करते हैं। अगर उनके अलावा जो उस समय में मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने बिल पेश किया है, तो उसके लिए बनी होती है प्राइवेट, उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और ऐसे बिल्स को देखने के लिए कमेटी बनी होती है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। ये सिर्फ लोकसभा में होती हैं। और इसका चेयरमैन कौन है? डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है रूल कमेटी। अगर जितनी भी हमारी कोई अमेंडमेंट हुई, कोई कोई एक्ट और बिल आया, उसमें कोई अमेंडमेंट होनी है, उस सभी को देखने के लिए बनी होती है रूल कमेटी। ये दोनों हाउस के लिए अलग अलग है। राज्यसभा में इसके 16 मेंबर हैं, लोकसभा में 10। ये आप एक बात यहाँ पे मैंने मेंशन करना चाहूंगी, जैसे हमने जितनी भी कमेटीज अभी तक रीड आउट की हैं, सब में लोकसभा से ज्यादा मेंबर है, राज्यसभा से कम। ये सिर्फ एक कमेटी है जिसमें राज्यसभा से मेंबर ज्यादा लिए गए हैं। राज्यसभा से 16 मेंबर, लोकसभा से 10 मेंबर है। नेक्स्ट है हमारी कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ द मेंबर। हमारे जो हाउस के मेंबर हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उसके अगर उसके दौरान कोई मेंबर एब्सेंट है, उसे देखने के लिए एक कमेटी बनी होती है। जैसे ये सिर्फ लोकसभा में है, 15 मेंबर कमेटी होती है। इस अगर कोई जैसे मेंबर बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट रहता है 60 डेज से ज़्यादा, 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रह जाता है, तो उसे डिसमिस कर दिया जाता है हाउस से। तो इन सबको देखने के लिए, उनकी मेंटेनेंस रखने के लिए हाउस में तो ये कमेटी बनी होती है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट हमारी हाउस कीपिंग कमेटीज हैं। जैसे हमारी जितनी भी पहले कमेटीज बनी हुई हैं, जो चीज़ें उनमें कवर अप नहीं होती हैं, उन्हें देखने के लिए बनी होती है हाउस कीपिंग कमेटी। फर्स्ट है हमारी जनरल पर्पज कमेटी, जो स्पेशल इसी चीज़ के लिए बनी है कि अगर कोई नया टॉपिक आया है, कोई नया इशू आया है जो और कमेटीज के कवर अप में नहीं आता, तो वो जनरल पर्पज कमेटी को दे दिया जाता है। नेक्स्ट है हाउसिंग कमेटी।
जो हमारे जितने भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, जो हमारे लिए काम करते हैं, उन सभी का ध्यान रखने के लिए एक कमेटी बनी होती है, जो उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, मैंने उन्हें अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल हेल्प, ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए कमेटी बनी होती है, उसे बोलते हैं हाउसिंग कमेटी। के साथ साथ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हेरिटेज एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की भी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस देखती है। नेक्स्ट थर्ड है लाइब्रेरी कमेटी। जो लाइब्रेरी कमेटी के दोनों, ये भी दोनों हाउस के लिए अलग अलग है। एक्चुअली 9 मेंबर कमेटी है, इसमें से 6 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं, 3 मेंबर राज्यसभा से, और ये भी हर साल बनाई जाती है, हर साल इन्हें स्पीकर ही बनाता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी, पेंशन एंड अलाउंस पे। जो हमारे जितने भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्हें जो पेंशन सैलरीज दी जाती हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी बनी होती है, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड पेंशन। और इसमें 20 मेंबर कमेटी है, 15 मेंबर लोकसभा से, 5 मेंबर राज्यसभा से। जो कब स्टेब्लिश हुई थी? 1954 में। ये हमारी टोटल कमेटीज थी जो हमने डिस्कस की है। होप आपको भी। थैंक यू।